साथ जेपीएससी जेएसएससी पर घमासान, आंदोलन जारी, समाधान कब? यह सवाल पूरा झारखंड पूछ रहा है, छात्र पूछ रहे हैं। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। जयपाल सिंह स्टेडियम पहुंचे अधिकारी। सीएम हेमंत सोरेन का संदेश लेकर ये अधिकारी पहुंचे, छात्रों के प्रतिनिधियों से बातचीत की, स्टेट गेस्ट हाउस में बातचीत का न्योता दिया। बंद कमरे में बातचीत से छात्रों ने हालांकि इनकार कर दिया। शाम 5 बजे फिर अधिकारियों की बात होगी। तो रांची से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। तकरीबन आधे घंटे बाद फिर एक बार फिर बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। जयपाल सिंह स्टेडियम अधिकारी पहुंच चुके हैं। सीएम हेमंत का संदेश लेकर पहुंचे, छात्रों के प्रतिनिधियों से उन्होंने बातचीत की, स्टेट गेस्ट हाउस में बातचीत का न्योता भी दिया। बंद कमरे में छात्र बातचीत को तैयार नहीं, उन्होंने इस न्योते को नकार दिया है, इनकार कर दिया। शाम 5 बजे फिर अधिकारियों की बातचीत होगी। रांची से बड़ी खबर है। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ, एक प्रमुख उद्देश्य से आया हूँ। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि माननीय राज्य सरकार जो है वो आप लोगों से वार्ता करना चाहते हैं, ठीक है? और मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे आया हूँ। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपना 5 लोगों का एक डेलीगेशन बना लीजिए, जो लोग वहाँ जाके बात करेंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। आप लोग एक 5 लोगों का नाम दे दीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग साथ नहीं है, तो टोटल मिलाकर 5 लोगों का नाम दे दीजिए, ताकि हम लोग आपको ले जाए वहाँ पर और आपकी वार्ता हम लोग माननीय राज्य सरकार से करवाएंगे। हम लोग से वार्ता करने जा रहे हैं। हम लोग का 5 डेलीगेशन मेंबर को चुनाव करना है। साथियों, बहुत अच्छी बात है, 12 दिन के बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जागे हैं, अच्छी बात है। लेकिन इसलिए सर आपसे एक विनम्र हम लोग शामिल है कि हम हजारों छात्रों का प्रतिनिधित्व हमारे कुछ को टीम के साथ ही कर रहे हैं और हम लोग पर तमाम छात्रों का बहुत विश्वास है। हम चाहते हैं कि हम लोग का एक प्रस्ताव आप माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दे कि वार्ता जब भी होगा पब्लिकली होगा। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। बाबूलाल मरांडी जयपाल सिंह स्टेडियम पहुंच चुके हैं, यानी कि उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पर छात्र इकट्ठा है। छात्रों से बाबूलाल मरांडी ने मुलाकात की। बाबूलाल के साथ कई बीजेपी के नेता भी शामिल हुए हैं। पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन पर छात्र बैठे हुए हैं, उनकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। और इन्हीं छात्रों के बीच में बाबूलाल मरांडी भी नजर आ रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जयपाल सिंह स्टेडियम पहुंचे, जहां छात्र आंदोलन कर रहे हैं। 12वें दिन यह आंदोलन जारी है। वहां जाकर बाबूलाल मरांडी ने मुलाकात की है। बाबूलाल मरांडी के साथ बीजेपी के कई और नेता मौजूद हैं। पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन पर ये छात्रों के साथ बातचीत हो रही है। और संजय सिन्हा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं रांची से। संजय, जयपाल सिंह स्टेडियम अब छात्रों के साथ बातचीत करने पहुंचे हैं बाबूलाल मरांडी, क्या बातचीत हुई है, कोई जानकारी? देखिए, बाबूलाल मरांडी समेत जितने भी बीजेपी के विधायक यहाँ पहुंचे थे, बातचीत जो है खत्म हो चुकी है। हमारे साथ यहाँ पर जो है विधानसभा में विपक्ष के जो सचेतक हैं वो नवीन जायसवाल जी हैं। हम सीधे बात करेंगे। नवीन जी, आप लोग यहाँ पहुंचे, बाबूलाल जी मरांडी के नेतृत्व में पहुंचे आप लोग, क्या बात हुई यहाँ छात्रों के साथ? देखिए, आज एनडीए के विधायक दल की मीटिंग शाम 6 बजे से आहूत है और आज माननीय सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के मीटिंग के पूर्व बच्चों से मिलने के लिए छात्रों से यहाँ पर आए और इनका हालचाल जाना और इनकी मांग के बारे में गंभीरता से चर्चा हुई। और जो बच्चों की मांग है, जिस तरह से सामने सभी बातें आ रही है कि जेपीएससी जो 14th जेपीएससी है, उसमें आप देखेंगे कि ओएमआर सीट जो
14 प्रश्न को अटेंड किया, वो पास हो गया और उससे ज्यादा मार्क्स लाने वाला फेल हो गया। नवीन जी, अभी ताजा घटनाक्रम की बात करते हैं कि मुख्यमंत्री की ओर से संदेश दिया गया है। बाकायदा 2 अधिकारी एसडीओ और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर आए, मुख्यमंत्री का संदेश लाए कि अब बातचीत की एक तरीके से मोराबादी स्थित गेस्ट हाउस से प्रस्ताव दिया गया कि आप लोग अपना प्रतिनिधिमंडल तैयार कीजिए, सीएम बात करेंगे। तो लगता है कि जो सीएम जो बातचीत हो गई, सीएम बोल रहे हैं कि अब इसका समाधान निकलना चाहिए। मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी जो दिल्ली में उसके नेता राहुल गांधी जाकर छात्रों के आंदोलन के साथ खड़े थे और झारखंड में 12 दिन से आज छात्र हैं, कांग्रेस पार्टी के सहयोग से यहां सरकार चल रही है। कांग्रेस कम से कम जो बच्चों की मांग है, जितना एग्जाम हुआ है उसमें सीबीआई हो। अगर कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री से सीबीआई नहीं करा सकती है। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये भी है कि यहाँ पर भी इरफान अंसारी ने एक बड़ा बयान दिया है और ये कहा है छात्रों के, यानी कहा कि नीट को लेकर आंदोलन दिल्ली में हुआ उसको लेकर के जेपीएससी की तुलना करना, इंग्लिश में कहा है इट्स रबिश। क्या कहेंगे? देखिए, उनको तो झारखंड के युवा की चिंता ही नहीं है। मैंने वो इंटरव्यू देखा। आज उन्होंने कहा कोई पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर लीक नहीं, पेपर फिक्स है, यहाँ नौकरी फिक्स है। इसीलिए कौन बच्चा जेपीएससी में पीटी पास करेगा, मेंस पास करेगा, उसके लिए पहले से फिक्स है। तो ये मांग जो है कि जेपीएससी रद्द हो, जितने एग्जाम है सीबीआई जांच हो, और जिस तरह से देश में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, यहाँ शिक्षा मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री स्वयं है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो यहाँ नाटक कर रही है, उनको समर्थन वापस कर लेना चाहिए। अगर समर्थन वापस नहीं कर रहे हैं तो सीबीआई जांच करा देना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए भानु प्रताप शाही, इरफान अंसारी जी के साथ इनकी दोस्ती कहें, बयान को लेकर पलटवार कहें, हमेशा चर्चा में रहता है। एक बार फिर आपको इरफान अंसारी का बयान आया है। उन्होंने कहा है एक इंटरव्यू में, उन्होंने साफ कह दिया कि दिल्ली में नीट को लेकर जो आंदोलन है उसकी तुलना रांची के जेपीएससी से करना, इंग्लिश में इट्स रबिश। इरफान अंसारी को सबसे पहले 6 दिनों तक लगातार रटने के बाद मैं चुनौती के साथ कहता हूं, वो जेपीएससी का फुल फॉर्म पहले बता दे, उसके बाद जेपीएससी के बारे में बोले। मीडिया के बीच में जेपीएससी का फुल फॉर्म नहीं बता पाते हैं और सोशल मीडिया में आकर के लिखा हुआ पढ़ते हैं। अभी भी मुझे पूरा भरोसा है, आप सीधा सीधा एक लाइन में पूछिएगा, वो जेपीएससी का फुल फॉर्म नहीं बता पाते। जो व्यक्ति मंत्री होकर के जेपीएससी का फुल फॉर्म अगर नहीं बता सकता है तो उसका नैतिक अधिकार नहीं है जेपीएससी के बारे में कुछ बोलना। जेपीएससी 14 या जेपीएससी 11 to 13 या जेपीएससी 7 to 10 सब में धांधली हुई है। जेपीएससी 6 में भी जिसका विरोध यही हेमंत सोरेन जी कर रहे थे, जिसके चलते हम लोगों ने लाठी खाया मोराबादी में, उसके रिजल्ट में भी धांधली हुई है। और सीजीएल को तो इन्होंने बेच खाया है, सीजीएल को बेच खाया है। और मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, सीजीएल का जांच हो जाए तो हेमंत सोरेन का आधा से अधिक पुराना मंत्री जेल के सलाखों के पीछे होंगे। उनके परिवार का सीजीएल में बहाली हुआ है, उनके रिश्तेदार का सीजीएल में। भानु जी, एक अपडेट है। संजय, कुछ छात्र वहां पर पीछे नजर आ रहे हैं, क्या उनसे कोई बातचीत हो पा रही है आपकी? देखिए यहाँ पर छात्र हैं और छात्रों के साथ यहाँ हम बात कर सकते हैं। लगातार अभ्यर्थी भी है कि शाम 5 बजे जो 2 अधिकारी एसडीओ और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर मुख्यमंत्री का संदेश लेकर के आए हैं कि शाम 5 बजे मुख्यमंत्री अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल से बात करेंगे। भरोसा है समाधान निकलेगा? देखिए, हमको भरोसा इसलिए नहीं लगता है कि ये सरकार 2016 का हाई स्कूल से डिसीजन मिल गया सिंगल बेंच से कि आप इनको है ना ज्वाइनिंग दीजिए, लेकिन सिंगल बेंच के आदेश को, माननीय हाई कोर्ट के न्यायालय के सिंगल बेंच का आदेश को भी नहीं मान के डबल बेंच में चल गए, तो क्या उम्मीद करिए सरकार से? हमसे कम नंबर वाला स्कूल में है सर, और हम रोड में 162 वाला आज हाई स्कूल में बैठ के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेकानंद हुआ, हम लातेहार जिला से हुए और टीजी की 2016 का है। मेरा नंबर 230 होने के बाद हम रोड में भटक रहे हैं, कहाँ जाए? मेरा उम्र पार हो गया, बताइए कहाँ जाए? हर चेहरा एक नई कहानी के साथ है। भानु जी, समाधान निकलेगा शाम 5 बजे?
पूरी पार्टी छात्रों के लिए खड़ी है, एक पैर पर खड़ी है। छात्र का मांग वाजिब है, मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, सीबीआई इंक्वायरी हो, ईडी इंक्वायरी हो, जेपीएससी से लेकर के जेएसएससी के तमाम जो एग्जाम हुए हैं हेमंत सोरेन में, तो मांग रद्द बढ़ी किया है और गया। ये मांग इस लगातार बढ़ती चली जा रही है, चूंकि बीजेपी के तमाम नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं और उनकी तरफ से अब मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। संजय, आप लगातार नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने छात्रों के आंदोलन को लेकर ऐसा बयान दिया जिसके बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इरफान अंसारी ने छात्रों पर बेवजह आंदोलन करने का आरोप लगा दिया, साथ ही उनके आंदोलन को रविश यानी कि बकवास बताया है। उन्होंने साफ कहा है कि देश भर में झारखंड के आंदोलन को लेकर नैरेटिव सेट किया जा रहा है। उन्होंने पेपर लीक से भी इनकार किया है और दावा किया कि कुछ त्रुटियां पाई गई जिन पर सीएम ने एक्शन लिया। बेवजह आंदोलन आप लोग क्यों कर रहे हैं? राजनीति तो सोरेन परिवार ने लिया है, तो उन पे छोड़ दीजिए ना, विश्वास कीजिए ना उन पर। आप लोग क्यों धरना दे रहे हैं? आप लोग किसके घर में दे रहे हैं? पूरे हिंदुस्तान में पेश किया जा रहा है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि झारखंड में युवा धरना पर है। नेट का जो धरना है उससे झारखंड का धरना को कंपेयर किया जा रहा है। मतलब टोटली रविश। ये भाजपा एक्सपर्ट है इसके लिए। ठीक है, झारखंड में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। मैं भाजपा को बता दीजिएगा, आप त्रुटियां पाई गई है, कुछ खामियां पाई गई है, गड़बड़ियां पाई गई है, मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लिया। और रांची में लगातार छात्रों का आंदोलन जारी है। इस मुद्दे पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्यपाल से आज मुलाकात हुई है। इस मामले में कई लोग जेल जा चुके हैं। जांच की दबिश बढ़ती जा रही है। एजेंसी पूरी तरह से काम कर रही है। दिल्ली से भी यही चर्चा में आ रहा है कि ये राष्ट्र की समस्या का रूप दिख रहा है। कई लोग इसमें जेल भी जा चुके हैं। कई लोग के यहाँ जांच एजेंसी के द्वारा दबिश भी दी जा रही है और कुल मिला जुला करके पूरी मजबूती से एजेंसी अपनी कामों में लगा हुआ है, जुटा हुआ है। मुझे लगता है कि इस विषय पर हम लोग बहुत कॉन्क्रीट सॉल्यूशन के साथ आगे निर्णय लेंगे। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। आज दिल्ली से राहुल गांधी का संदेश लेकर एनएसयूआई का प्रतिनिधिमंडल आंदोलन स्थल पहुंचा। इस दौरान एनएसयूआई के प्रतिनिधिमंडल के साथ अभ्यर्थियों की लंबी बातचीत हुई और मांग पत्रों के बारे में जानकारी दी गई। विनोद जाखड़ ने बताया कि आज शाम 5 से 6 बजे के बीच कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर अभ्यर्थियों की मांग पत्र को सौंपेगा और इस दिशा में कांग्रेस की ओर से कदम उठाया जाएगा। को नहीं मांगा जाएगा। जब तक सरकार उनकी बातों को नहीं मानेगी, हम लोग उनके साथ में खड़े रहेंगे। हम उनकी लड़ाई में साथ में हैं और बातचीत के माध्यम से, संवाद के माध्यम से कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। आज शाम को एनएसयूआई का, कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल रहा है, बातचीत कर रहा है। समय अभी है 5 से 6 के बीच में, जो भी एक समय रहेगा मुख्यमंत्री जी के हिसाब से, तो हम उसमें ये समक्ष बातें जो हैं, ये मुझे मांग पत्र मिला है छात्रों का, इस मांग पत्र को रखेंगे। और जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा में अनियमितता और गड़बड़ी को लेकर आमरण अनशन पर बैठे देवेंद्र महतो से कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद ने मुलाकात की। इस दौरान अंबा प्रसाद ने देवेंद्र महतो से उनका हालचाल जाना और उनकी मांगों को सुना। अंबा प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस इस आंदोलन को लेकर गंभीर है। उन्होंने छात्रों की मांग से सहमति जताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसका कोई क्षमा नहीं है, इसका कोई माफी नहीं हो सकता है। ये बहुत बड़ा अपराध है और इसमें किसी भी पदाधिकारी को बचना नहीं चाहिए। हर किसी का नाम एफआईआर में दर्ज होना चाहिए। एनटीए में भी किसी का भी नाम एफआईआर में दर्ज नहीं हुआ और यहाँ पे भी अगर ये मान लिया गया है कि लीक हुआ है, गड़बड़ी हुई है, तो ऐसे पदाधिकारियों का नाम एफआईआर में भी होना चाहिए और ये आगे नहीं हो, इसके लिए सख्त कदम उठाना चाहिए। ये एजेंसी प्रथा को खत्म करना चाहिए। और जेपीएससी में गड़बड़ी के विरोध में पिछले कई दिनों से अनशन पर बैठे जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो ने जल ग्रहण कर आमरण अनशन तोड़ दिया है, लेकिन
उनकी भूख हड़ताल लगातार जारी है। सोनम वांगचुक से बातचीत के बाद उन्होंने जल ग्रहण किया। देवेंद्र महतो ने कहा है कि भले ही जल ग्रहण कर लिया, लेकिन अनशन अभी भी जारी है और सिर्फ पानी के सहारे ही छात्रों के लिए यह आंदोलन किया जाएगा। तो दो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, एक तस्वीर में आपको सोनम वांगचुक नजर आएंगे जिन्होंने दिल्ली में जंतर मंतर पर अनशन किया था और उनकी अपील पर, उनसे बातचीत के बाद ये जो जल ग्रहण करने के बाद जेएलकेएम के नेता ने अपना आमरण अनशन तो खत्म किया, लेकिन अनशन जारी है और वो ये कह रहे हैं कि पानी के सहारे ही वो छात्रों की लड़ाई लड़ने के लिए काफी है। मोटिवेशनल पूरे ऑल इंडिया और पूरे दुनिया के स्टूडेंट के मोटिवेशनल सोनम वांगचुक सर का वीडियो कॉल में बात हुई। सोनम वांगचुक सर हम लोग का आंदोलन को समर्थन करते हुए मनोबल बढ़ाए हैं और इतना मनोबल बढ़ाए हैं कि अब सरकार को हम लोग हर हाल में पीछे झुकाएंगे। और पिछले 4 दिनों से जल और अन्न दोनों को हम त्याग किए थे और मेरा स्थिति काफ़ी खराब थी। उन्होंने बहुत ही आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि जल और नमक आप लीजिए और आपके साथ हम लोग हमेशा सब कोई हैं और निश्चित तौर पर आप लोग का आंदोलन सफल होगा। और झारखंड की राजधानी रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर धरना जारी है। छात्र आंदोलन के बीच पूर्व डीआईजी राजीव रंजन सिंह धरना स्थल पहुंचे और छात्रों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने राज्य की भर्ती परीक्षाओं में लगातार हो रही गड़बड़ी पर चिंता जताई और व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। क्योंकि दोनों में ही करप्शन है। आप देखे होंगे जेएससी के भी पूर्व में अध्यक्ष जो रिटायर्ड अफसर थे उन्होंने रिजाइन किया। जेपीएससी के अध्यक्ष पहले ही सीआईडी जांच शुरू हुआ, अपना रिजाइनेशन देके भाग पड़े हुए। तो अगर ये स्थितियां हैं तो मेजर सर्जरी करते हुए पूरे सिस्टम को बदलना होगा। युवाओं में अगर आक्रोश है, क्योंकि युवा क्या चाह रहा है, जो मैं सोशल मीडिया और समाचार माध्यम से जो देखा इनका डिमांड, ये तो बस यही चाह रहे हैं कि जो एग्जामिनेशन हो फेयर हो, जो एग्जामिनेशन गलत हुए हैं उसको रद्द। जेएलकेएम ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित धांधली के विरोध में हजारीबाग से सांकेतिक जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की है। जेएलकेएम नेता उदय मेहता ने अपने खिलाफ दर्ज मामले में कोर्ट में सरेंडर किया। उन्होंने कहा कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी के विरोध में आंदोलन करने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके तहत उन्होंने सरेंडर किया। उदय मेहता ने चेतावनी दी कि यदि सरकार उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लेती तो पार्टी अन्य नेता और कार्यकर्ता भी क्रमिक रूप से जेल जाएंगे। अपील करना चाह रहा हूं कि आप जितना जल्द से जल्द हो सके आप छात्रों के बातों को, छात्रों की मांग को पूरा करें। नहीं तो ये अब भी जो है कि उदय मेहता अकेले जेल जा रहा है। अभी जेल भरो आंदोलन का अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। अगर आप मांग पूरा नहीं करते हैं तो 5 दिन 10 दिन के अंदर जो है कि हजारीबाग पूरे झारखंड से हमारे पदाधिकारी छात्र जो है कि झारखंड के पूरे जेल को भरने का काम करेंगे।